राम राम सा गणी गणी खम्मा। मैं दिनेश गहलोत, अकेडमी डायरेक्टर ऑफ ट्रिपल सी, एक बार फिर आप सबके साथ बेसिक लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर अपने बात करने वाले हैं, आज आप सबको पता है आज है राजस्थान दिवस। 30 मार्च को हर साल राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। सभी राजस्थान वासियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो मेरे भाई बंधु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से उठते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज अपने इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे क्यों 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। जैसा कि आप सबको अवगत है कि 15 अगस्त 1947 को या 1947 को अंदर हम आजाद हो गए थे, और अंग्रेज उससे पहले जस्ट एक दिन पहले उन्होंने अपने एक टुकड़ा करके पाकिस्तान वाले पोर्शन को अलग कर दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात और कही, जितने भी देसी रियासत थी, अब देसी रियासत का मतलब ये होता है कि उस समय पर्टिकुलर क्षेत्र में एक राजा हुआ करता था, क्योंकि उस राजा का ही शासन उस पूरे क्षेत्र में हुआ था, इसलिए उसको रियासत बोलते थे। तो जितनी भी देसी रियासत है उनको ये कह दिया, अंग्रेजों ने ये बात की थी कि या तो आप भारत में मिल जाइए, या आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप खुद को स्वतंत्र रख सकते हैं। और उस समय राजस्थान के अंदर 550, पूरे भारत के अंदर 550 प्लस देसी रियासत थी, जिसमें से राजस्थान के पास थी 19 देसी रियासतें। अब अगर आप कल्पना कीजिए, अगर ये सभी देसी रियासतें अलग अलग स्वतंत्र हो जाती तो आज भारत के बहुत सारे टुकड़े होते और फिर हम इसको भारत कह ही नहीं पाते। तो ये जो कार्य किया था, इन सभी देसी रियासतों को एक साथ जोड़ना और पूरा एक राष्ट्र बनाना, इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं के साथी जिनका नाम थे वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की सहबूजता से आज भारत पूरा एकल हो रहा है। इन्होंने भी राजस्थान की सभी देसी रियासतों को मनाया और उनको राजस्थान पर्टिकुलर एक नाम दिया। राजस्थान जब देसी रियासतों को एक साथ किया गया तो राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका सिंपल सा लॉजिक आप भी समझ सकते हो, क्योंकि राजस्थान जो था वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्हीं के साथी वीपी मेनन ने ये कार्य प्रारंभ किया, और ये कार्य प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में पूरा किया गया। जो पहला चरण था उसका नाम रखा था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को, जिसमें राजस्थान के 4 जिले या मैं ऐसे कहूँ 4 देसी रियासतों को एक साथ लाया गया, जिनका नाम था अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके बाद ही कुछ दिन बाद यानी कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा एकीकरण हुआ या दूसरा चरण हुआ, जिसके अंदर राजस्थान की 8 देसी रियासतें और एक ठिकाना इनके अंदर इंक्लूड हुआ। इसी के साथ अब तीसरा स्टेप आया, जिसका उस तीसरे स्टेप के अंदर उसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान के अंदर उदयपुर वाला जो क्षेत्र था वो राजस्थान सम्मिलित हो गया। लेकिन जो चौथा जो एकीकरण या चौथा जो पार्ट था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चौथे पार्ट के अंदर राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, जिसमें नंबर 1 पर है जयपुर, नंबर 2 पर है जोधपुर, नंबर 3 पर है बीकानेर और नंबर 4 पर है जैसलमेर। जब ये 4 देसी रियासतें, क्योंकि क्षेत्रफल में बहुत बड़े थे, और जब ये 4 देसी रियासतें राजस्थान के अंदर इंक्लूड हुई तो पूरा राजस्थान का एक स्वरूप बना। और इस दिन डेट थी 30 मार्च 1949 को, क्योंकि 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान का पूरा एक नक्शा दिखने लगा, और ये 4 बड़ी रियासतें जब राजस्थान के अंदर इंक्लूड हो गई तो इसी दिन राजस्थान का नाम, इसी डेट को राजस्थान दिवस बनाया गया। और इसी दिन जयपुर को भी राजस्थान की राजधानी बनाएगी। न केवल जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाएगी, जबकि इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनको भी कुछ ना कुछ विभाग दिए गए, जिसमें नंबर 1 पर आता है जोधपुर। जोधपुर को न्याय विभाग दिया गया, और वहीं से जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट स्थापित हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे राजस्थान में जो हाई कोर्ट है वो जयपुर में ना होकर के जोधपुर में, क्योंकि उस समय देसी रियासतों के इस डिसीजन के अंदर ये तय किया गया कि जोधपुर को न्याय विभाग दिया जाएगा। इसी प्रकार बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था। इस प्रकार इन सभी रियासतों को पर्टिकुलर कुछ विभाग दिया गया था, जिससे राजस्थान का पूरा निर्माण हुआ। इसी के साथ 5वां चरण हुआ, और 5वां चरण हुआ, फिर 6ठा चरण हुआ। 6ठा चरण जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ, जिस दिन हम देश गणतंत्र बन गए, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ। और लास्ट आया था अंतिम चरण, जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो 7वां चरण था। इसी दिन राजस्थान पूरा एक स्वरूप में आया
और इसी दिन राजस्थान के जो राजा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। प्रॉपर अगर देखा, हालांकि ये कार्यक्रम हमारा संविधान लागू होते हो गया था और 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान एक पूरा पर्टिकुलर राजस्थान बन गया और ये राजस्थान का अंतिम और 7वां चरण था। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस दिन को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 30 मार्च को होता है राजस्थान दिवस और 1 नवंबर को होता है राजस्थान स्थापना दिवस। तो ये थी आज का विशेष 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों बनाते हैं, इसका प्रमुख कारण आपको रख रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। आपके सुझाव को बिल्कुल लागू किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया। गणी गणी खम्मा, राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद।